नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीखने वाले हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना मतलब ब्याज की गणना करना। जब हम कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो कुछ कंडीशन में हमें कुछ अकाउंट्स पर, कुछ लेजर्स पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना होता है। व्यापार में ऐसी मल्टीपल कंडीशन आती हैं जब हमें किसी अकाउंट पर, किसी लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने किसी ग्राहक को उधार माल बेचा। उस उधार बेचे गए माल का पेमेंट ग्राहक को कुछ दिनों के बाद करना होता है, लेकिन कई बार हमारा ग्राहक समय पर भुगतान नहीं करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उस ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम व्यापार में किसी को लोन देते हैं या किसी से लोन लेते हैं, तो लोन पर भी हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना होता है, ब्याज की गणना करनी होती है। तो आज की वीडियो में हम टैली में यह सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, टैली में किस प्रकार से इंटरेस्ट को किसी लेजर पर अप्लाई किया जाता है। आज की वीडियो में हम एक ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट को अप्लाई करना सीखने वाले हैं। मतलब पहले हम किसी ग्राहक को उधार माल बेचेंगे, फिर जितने दिन बाद हमारा ग्राहक उधार बेचे गए माल का भुगतान करेगा, उतने दिन का हम उस ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने वाले हैं। पहले हम यह समझते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है, टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितने प्रकार से किया जाता है। उसके बाद हम इस ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। तो देखते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन टैली का एक फीचर है। टैली हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिलेड पेमेंट और लोन पर यूज किया जाता है। जब हम कोई लोन लेते हैं या कोई लोन देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी प्रकार से यदि हमें किसी ग्राहक से लेट पेमेंट प्राप्त होता है या हम किसी क्रेडिटर का पेमेंट लेट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम उस लेजर पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टैली टू टाइप्स से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। टैली में हम दो प्रकार से इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो सिंपल मोड में हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा हम एडवांस मोड में इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। टैली हमें सिंपल मोड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की सुविधा प्रदान करती है, साथ ही साथ एडवांस मोड में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की सुविधा प्रदान करती है। यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है जिसको हम टैली में प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं। हमने एक कस्टमर को 1000 रुपए का माल बेचा है 1 जनवरी 2022 को। पहले हमने एक ग्राहक को 1000 रुपए का गुड्स सेल किया, वो भी 1 जनवरी 2022 को। इस उधार बेचे गए माल का भुगतान, पेमेंट ग्राहक के द्वारा हमें किया गया है 1 फरवरी 2022 को। पहले हमने कस्टमर को 1000 रुपए का गुड्स सेल किया, वो हमने कब किया है? 1 जनवरी 2022 को। और ग्राहक ने इस उधार खरीदे गए माल का भुगतान हमें कब किया है? 1 फरवरी 2022 को। तो लगभग 1 महीने का, 1 मंथ का जो समय है, इतने समय का हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टैली में हमें पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल करना होता है, ऑन करना होता है। उसके बाद हम किसी भी लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्राहक की लेजर पर, लोन की लेजर पर, जिस कंडीशन में हमें इंटरेस्ट को यूज करना है उस लेजर पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं होता है कि हम हर ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट को अप्लाई करें। हमें जिस ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट अप्लाई करना है हम उस पर कर सकते हैं, और जिस ग्राहक की लेजर पर हमें इंटरेस्ट को अप्लाई नहीं करना है तो हम नहीं भी कर सकते हैं। यह कंपलसरी नहीं होता है कि हम हर ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट को अप्लाई करें। आवश्यकता अनुसार, कंडीशन के आधार पर हम किसी भी ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का इंट्रोडक्शन समझा, उसको अप्लाई करने के दो तरीके समझे। अब चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करना सीखते हैं। तो अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, जहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के द्वारा समझने वाले हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को सबसे पहले हमें अपनी कंपनी में इनेबल करना होता है, ऑन करना होता है। यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता है। तो कंपनी में कोई भी नया फीचर ऑन करने के लिए, इनेबल करने के लिए हमें कंपनी फीचर्स को यूज करना होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F11, या फिर आप बटन बार में
फीचर्स ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फीचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट किया, हमारे सामने कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, विंडो आ जाती है, जिसमें हमें अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। अकाउंटिंग फीचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत आपको एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को इनेबल करना है, यस करना है। बाय डिफॉल्ट यह ऑप्शन नो होता है, ऑफ होता है, हमें इस ऑप्शन को यस करना है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को हमें यस करना है। और यदि आप एडवांस मोड में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन भी यस कर सकते हैं, यूज एडवांस्ड पैरामीटर। हमने स्टार्टिंग में समझा था कि टैली हमें दो प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की सुविधा प्रदान करती है, सिंपल मोड में और एडवांस मोड में। यदि आप सिंपल मोड में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को इनेबल करें, और यदि आप एडवांस मोड में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन को भी यस कर दें। हमने यहां पर दोनों ऑप्शन को यस किया है। जब तक आप फर्स्ट ऑप्शन यस नहीं करेंगे तब तक आप सेकंड ऑप्शन को यस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल ए से सेव करेंगे इस ऑप्शन को, कंट्रोल+A। एस्केप की के माध्यम से हम वापस गेटवे ऑफ टैली में आ जाते हैं। तो पहले हमने इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन समझा। इसके बाद हमने अपनी कंपनी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को इनेबल किया। अब हमें उस ग्राहक की लेजर बनानी है जिस ग्राहक की लेजर पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो लेजर को बनाने के लिए हम अकाउंट्स इन्फो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेजर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर हमें उस ग्राहक का नाम देना होता है जिस ग्राहक की लेजर पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने ग्राहक की लेजर का नाम दिया है कस्टमर। हमारा एक कस्टमर है जिसकी लेजर पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हमने यहां पे ग्राहक की लेजर का नाम दिया है कस्टमर। जो हमारा ग्राहक होता है, कस्टमर होता है, उसकी लेजर में अंडर दिया जाता है सन्ड्री डेटर्स। तो हमने यहां पर सन्ड्री डेटर्स दिया है। इसके बाद आपको मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस करना है। यहां पर हमें एक ऑप्शन प्राप्त होता है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। आप इस ग्राहक को उधार खरीदे गए माल का भुगतान करने के लिए कितने दिन देना चाहते हैं। जो हमारा ग्राहक होगा, फॉर एग्जाम्पल वो हमें 10 दिन में भुगतान करेगा, 20 दिन में भुगतान करेगा, 5 दिन में भुगतान करेगा उधार खरीदे गए माल का, तो आप यहां पर एक डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दे सकते हो कि हमारा ग्राहक इतने दिनों में यदि भुगतान करेगा तो हम उससे ब्याज या इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर दे दिया है 5 डेज। अब जब भी हम इस ग्राहक को उधार माल बेचेंगे तो ऑटोमेटिक वहां पर हमें ड्यू डेज, क्रेडिट डेट्स कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। मतलब यह ग्राहक जब भी हमसे माल खरीदेगा तो ऑटोमेटिक इसके ड्यू डे हो जाएंगे 5 दिन, मतलब ये हमें 5 दिन में भुगतान करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन यहां पर आता है चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री करते समय हम इसके ड्यू डेज को चेक करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को भी यस कर देंगे। जो हमने ड्यू डेज दिए हैं, क्रेडिट पीरियड दिया है, उसको हम एंट्री करते समय भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यस करना है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। पहले हमने यह ऑप्शन अपनी कंपनी में इनेबल किया था। अब हमें जिस ग्राहक से इंटरेस्ट लेना है, जिस ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट लगाना है, उसकी लेजर में इसे फिर से ऑन करना पड़ेगा। अभी तो हमने जो इनेबल किया है वह कंप्लीट कंपनी में इनेबल किया है, लेकिन जिस ग्राहक से हमें इंटरेस्ट लेना है उसकी लेजर पर हमें इस ऑप्शन को फिर से यस करना होगा। तो एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को हम यस करने वाले हैं। जैसे ही हम इस ऑप्शन को यस करते हैं, हमारे सामने इंटरेस्ट पैरामीटर्स का एक डायलॉग बॉक्स आता है, एक विंडो आता है। इसमें हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। मतलब हमारे जो भी ट्रांजैक्शन कस्टमर से होंगे, क्या हम सभी ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं या केवल इसी ट्रांजैक्शन पर, फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम इस ऑप्शन को यस करने वाले हैं, क्योंकि हम कस्टमर से प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन ऑप्शन को हमने यस किया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहां पर प्रोवाइड किया गया है ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन। ओवरराइड का मतलब है वैल्यू को बदलना, चेंज करना।
ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हम जो इंटरेस्ट का पैरामीटर अभी दे रहे हैं, जो रेट दे रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, क्या हम हर ट्रांजैक्शन पर, हर एंट्री पर उसको चेंज करना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। और यदि सभी ट्रांजैक्शन के लिए हम एक ही पैरामीटर, एक ही वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को नो रखेंगे। इस ऑप्शन को भी हम यस करने वाले हैं। मतलब जब भी हम कस्टमर से कोई ट्रांजैक्शन करेंगे, कोई एंट्री करेंगे, तब हम हर बार इंटरेस्ट का रेट चेंज भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन को यस करने पर हमें एक ऑप्शन और प्राप्त होता है, ओवरराइड एडवांस पैरामीटर। यदि आप F11 में एडवांस पैरामीटर वाला ऑप्शन इनेबल नहीं करेंगे तो यह ऑप्शन आपको यहां पर प्राप्त नहीं होगा। ओवरराइड एडवांस्ड पैरामीटर का मतलब है आप जो इंटरेस्ट के एडवांस्ड पैरामीटर देंगे उनको भी एंट्री करते समय ओवरराइड किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है। तो इस ऑप्शन को भी हम यस कर देते हैं। अब यहां पर हमें दो ऑप्शन और दिए जा रहे हैं, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। हम जिस दिन माल बेचेंगे या जिस दिन माल खरीदेंगे, क्या उस दिन की डेट को भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ऐड करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने आज अपने ग्राहक को माल बेचा तो कल से उस ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, आज की डेट का इंटरेस्ट उसकी लेजर पर कैलकुलेट नहीं होगा। तो यदि आप आज की डेट भी इंटरेस्ट में ऐड करना चाहते हो तो आप यह ऑप्शन यूज कर सकते हो, इंक्लूड ट्रांजैक्शन डेट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मतलब जिस दिन माल बेचा गया है क्या उस दिन की डेट को भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ऐड करना है या नहीं करना है। तो यदि आप सेम डे से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यस करें, अदरवाइज इस ऑप्शन को नो रहने दें। इसके अंतर्गत दो ऑप्शन होते हैं, फॉर अमाउंट्स एडेड, मतलब जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा, प्राप्त होगा तो एडेड वाला ऑप्शन यूज होगा, और जब हमारे पास से इंटरेस्ट जाएगा, हम किसी को इंटरेस्ट देंगे तो हम यूज करेंगे फॉर अमाउंट्स डिडक्टेड। तो यहां पर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है और हम चाहते हैं जिस दिन हम माल बेचें उसी दिन से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो, सेम डे से, तो हम इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। और यदि हम चाहते हैं उस दिन का इंटरेस्ट ना लगे कस्टमर को, जिस दिन उसने माल खरीदा है, दूसरे दिन से इंटरेस्ट लगे, तो आप इस ऑप्शन को नो रखें। यह दोनों ऑप्शन सेम डेट को ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। पहला ऑप्शन होता है जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा उसके लिए, और दूसरा ऑप्शन होगा जब हम इंटरेस्ट देते हैं उसके लिए। अब हमें यहां पर इंटरेस्ट का रेट सेट करना होता है कि हम ग्राहक से कितने % इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर भर दिया 10%। अब हमें यहां पर मंथ, ईयर यह सेट करना होता है, मतलब इंटरेस्ट की स्टाइल सेट करनी होती है कि हम 30 डेज पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, 365 डेज पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, कैलेंडर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, या कैलेंडर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। यहां पर 30 डेज पर मंथ का मतलब है जैसे ही 30 दिन होंगे तो हमें 30 दिन का मंथ मानकर इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर मिलेगा। यदि किसी मंथ में 28 दिन होते हैं या फिर 31 दिन होते हैं तो 30 दिन होने पर ऑटोमेटिक एक मंथ कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही 365 डेज पर ईयर का मतलब है आपका जो एक साल माना जाएगा वह केवल 365 दिन का माना जाएगा। यदि किसी साल में 366 दिन होते हैं तो उसको यह कैलकुलेट नहीं करेगा, 365 दिन का ही ईयर माना जाएगा। यदि आप कैलेंडर मंथ को सिलेक्ट करते हैं, मतलब जिस महीने में 28 दिन होंगे, 31 दिन होंगे, तो उतने दिन का ही मंथ यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहां से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट करने वाले हैं 30 डेज पर मंथ, मतलब जैसे ही 30 दिन होंगे उसको एक मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। अब हमसे यहां पूछा जा रहा है इंटरेस्ट बैलेंस। इंटरेस्ट बैलेंस में आ रहा है ऑल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस ओनली, डेबिट बैलेंस ओनली। जब हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा तो उसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं डेबिट बैलेंस ओनली। जब हमारे पास से इंटरेस्ट जाता है, हम किसी को इंटरेस्ट देंगे तो हम सिलेक्ट करते हैं क्रेडिट बैलेंस ओनली। और कई बार ऐसा होता है कि हम सेम पार्टी से इंटरेस्ट ले भी सकते हैं, इंटरेस्ट दे भी सकते हैं, तो वहां पर सिलेक्ट किया जाता है ऑल बैलेंसेस। यहां पर हम अपने कस्टमर से इंटरेस्ट लेने वाले हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे डेबिट बैलेंस ओनली। नेक्स्ट ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है एप्लीकेबिलिटी।
हम इसको इंटरेस्ट को कैसा एप्लीकेबल करना चाहते हैं, ऑलवेज या पास्ट ड्यू डेट। पास्ट ड्यू डेट का मतलब है जो हमने उसको क्रेडिट पीरियड दिया है, हमने उसको ड्यू डेज दिए हैं 5 दिन, उसके बाद हमें इंटरेस्ट लगाना है या पहले दिन से ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम सिलेक्ट करने वाले हैं पास्ट ड्यू डेट, मतलब जितने दिन हमने कस्टमर को डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में दिए हैं, ड्यू डे दिए हैं, उसके बाद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। तो हमने वहां पर दिए थे 5 दिन। जब हमने लेजर में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड सेट किया था वह सेट किया था 5 दिन, मतलब 5 दिन तक लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा, 5 दिन के बाद लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है कैलकुलेट फ्रॉम, आप इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस या रेफरेंस, इफेक्टिव डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले हैं वह करने वाले हैं ड्यू डेट के हिसाब से, मतलब जो हमने ड्यू डेज दिए हैं, हमने ग्राहक को 5 दिन दिए हैं, 5 दिन के बाद उसकी लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो हम सेलेक्ट करने वाले हैं ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जो हमने ड्यू डे दिए हैं उसके बाद ही ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यहां पर राउंडिंग मेथड भी होती है। राउंडिंग का मतलब है कई बार हमारा जो इंटरेस्ट होगा वह पॉइंट में भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए 2 5 पैसे या 20 रुपए 2 1 पैसे, तो आप इंटरेस्ट के अमाउंट को राउंड भी कर सकते हो। डाउनवर्ड राउंडिंग मतलब यदि पॉइंट में कोई आपका इंटरेस्ट आता है तो उसको कम कर दिया जाएगा, डाउन कर दिया जाएगा राउंड करने के लिए। नॉर्मल राउंडिंग मतलब आपका इंटरेस्ट यदि 0.49 से कम होगा तो उसको डाउन किया जाता है और 0.50 से ज्यादा होगा तो उसको अप कर दिया जाता है। और एक होती है अपवर्ड राउंडिंग, मतलब जो भी इंटरेस्ट पॉइंट में होगा उसको हमेशा आगे इंक्रीज कर दिया जाता है, अप कर दिया जाता है। तो यदि आप राउंडिंग को यूज करना चाहते हैं तो राउंडिंग की मेथड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहां पर राउंडिंग को नॉट एप्लीकेबल करने वाले हैं। तो यहां पर हमने इस कस्टमर की लेजर पर इंटरेस्ट को इनेबल किया है, इंटरेस्ट को सेट किया है। यह हम एडवांस्ड पैरामीटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। यदि आप सिंपल मोड में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर कुछ ऑप्शन आपको डिस्प्ले नहीं होंगे। यह एडवांस्ड पैरामीटर के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, इसलिए यहां पर ऑप्शन मैक्सिमम है। यदि आप सिंपल मोड में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे। तो हमने इंटरेस्ट को सेट कर दिया है। अब हम कंट्रोल ए से इस लेजर को सेव करते हैं। तो पहले हमने अपनी कंपनी में इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल किया, इसके बाद हमने उस ग्राहक की लेजर बनाई जिस ग्राहक की लेजर पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब हम इस ग्राहक को माल बेचने की एंट्री करने वाले हैं और कुछ दिनों के बाद ग्राहक से पेमेंट लेने की एंट्री करने वाले हैं। तो एंट्री करने के लिए हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स ऑप्शन में। अकाउंटिंग वाउचर्स में यहां पर पहले हमें ग्राहक को माल बेचना है तो हम सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे। सेल्स वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F8, या आप बटन बार से भी सेल्स वाउचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सेल्स वाउचर इन्वेंट्री मोड में ओपन होता है, आइटम मोड में। हम कंट्रोल V से इसको अकाउंटिंग मोड में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें अपने ग्राहक को जो माल बेचना है वह 1 जनवरी 2022 को बेचना है, तो हम F2 से डेट को चेंज कर लेते हैं 1/1/2022। हम 1 जनवरी 2022 को ग्राहक को माल बेचने वाले हैं। यहां पर हमें एक रेफरेंस नंबर देना होता है, बिल नंबर, तो हम कोई भी एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं। पहले यहां पर आ रहा है सेल्स वाउचर में डेबिट, तो डेबिट होगा हमारा कस्टमर जिसको हम माल बेच रहे हैं, क्योंकि उधार माल बेच रहे हैं, यह हमें पैसे तो दे नहीं रहा है, तो कस्टमर हो जाएगा डेबिट। एंटर की को प्रेस करते हैं। 1000 रुपए का माल हम ग्राहक को बेचने वाले हैं तो डेबिट अमाउंट आ जाएगा 1000 रुपए। बिल वाइज डिटेल में हम एंटर की को प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं ड्यू डेट और क्रेडिट डेज में ऑटोमेटिक यहां पर 5 डेज आ गए हैं। यह हमने इस कस्टमर की लेजर बनाते समय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में सेट किया था। जो हमने वहां पर सेट किया था वह यहां ऑटोमेटिक आ जाता है। जो हमने इंटरेस्ट पैरामीटर सेट किए थे उसमें हमने इनेबल किया था ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन। तो एंट्री करते समय हम इंटरेस्ट के पैरामीटर को यहां से चेंज भी कर सकते हैं।
यदि आप ओवरराइड पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन यस नहीं करते तो यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने शो नहीं होता। यहां पर क्रेडिट हो जाएगा गुड्स सेल्स। तो हमने कस्टमर को 1000 रुपए का माल बेचा तो कस्टमर डेबिट हो गया और हमारे पास से 1000 रुपए का गुड्स सेल हो गया, गुड्स चला गया तो गुड्स सेल हमने क्रेडिट कर दिया। यह माल हमने ग्राहक को 1 जनवरी 2022 को बेचा है, सेल किया है। इस एंट्री को हम सेव करते हैं। अब कस्टमर हमें उधार बेचे गए माल का पेमेंट करने आया है। उसने हमें पेमेंट किया है 1 फरवरी 2022 को और जब हमें पेमेंट प्राप्त होता है तो एंट्री होती है रिसिप्ट वाउचर में। तो हम रिसिप्ट वाउचर को F6 की से ओपन कर सकते हैं या फिर रिसिप्ट बटन पर क्लिक करके भी रिसिप्ट वाउचर को ओपन कर सकते हैं। हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर आ गया है। हम वाउचर की डेट चेंज करते हैं F2 से। हमें जो पेमेंट प्राप्त हो रहा है वह प्राप्त हो रहा है 1 फरवरी 2022 को। यहां पर पहले क्रेडिट आ रहा है तो हमारा जो कस्टमर है वह क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वह हमें पेमेंट दे रहा है। जो गिवर होता है, पेमेंट देता है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। यहां पर अगेंस्ट रेफरेंस आएगा। हमने 1 जनवरी को माल बेचा था 1000 रुपए का। अब हमें 1 फरवरी को कस्टमर के द्वारा कैश दिया जा रहा है तो यह हमारी पेमेंट रिसिप्ट करने की एंट्री हो गई। यहां पर हमें पैसा प्राप्त हो गया। हमने कस्टमर को 1 जनवरी को माल बेचा था, कस्टमर ने हमें 1 फरवरी को पेमेंट किया है और कस्टमर की लेजर में हमने 5 दिन दिए थे। क्रेडिट पीरियड में ड्यू डेज में हमने दिए थे 5 दिन, मतलब 5 दिन का कस्टमर को इंटरेस्ट नहीं लगेगा लेकिन 5 दिन के बाद कस्टमर को इंटरेस्ट लगेगा। तो अभी हमने ग्राहक को उधार माल बेचने की एंट्री करी, ग्राहक से बेचे गए माल का पेमेंट लेने की एंट्री करी। अब यदि हम यह देखना चाहते हैं कि इस कस्टमर से हमें कितना इंटरेस्ट लेना है तो हम किस प्रकार से देख सकते हैं। अभी केवल हम यह देखने वाले हैं कि कस्टमर से हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप इंटरेस्ट को लेना भी चाहते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए डेबिट नोट की एंट्री की जाती है। अभी केवल हम यह सीख रहे हैं कि हमें इस ग्राहक की लेजर पर कितना इंटरेस्ट लेना है या कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उसको हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्प्ले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन होता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंतर्गत इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, इंटरेस्ट पेएबल होता है, लेजर होता है, ग्रुप होता है। इन चारों ऑप्शन के द्वारा हम इंटरेस्ट की रिपोर्ट को देख सकते हैं। हम जो इंटरेस्ट की रिपोर्ट देखने वाले हैं वह लेजर ऑप्शन के द्वारा देखने वाले हैं, मतलब किस ग्राहक की लेजर पर कितना इंटरेस्ट लगेगा वह हम यहां से चेक कर सकते हैं। तो हमने लेजर को सिलेक्ट किया, हमने कस्टमर नाम की लेजर बनाई थी, उस पर इंटरेस्ट अप्लाई किया था तो हमने कस्टमर को सिलेक्ट किया। अब देख सकते हैं हमने 1 जनवरी को कस्टमर को माल बेचा था, 1000 रुपए का माल बेचा था। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 86 रुपए 67। यदि आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें रिपोर्ट शो की जा रही है कि 1000 रुपए का माल बेचा गया है। 7 जनवरी से 1 फरवरी तक टोटल 26 दिन हुए हैं और 10% के हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है वह कितना बन रहा है 86 रुपीज 67 पैसे। जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वह देखिए आप कब से हो रहा है 7 जनवरी से, 7 जनवरी से, जबकि हमने माल ग्राहक को कब बेचा था 1 जनवरी को, लेकिन हमने इसके ड्यू डेज क्रेडिट डेज कितने दिए थे 5 दिन, मतलब 6 जनवरी तक इसको इंटरेस्ट नहीं लगा। 6 जनवरी तक हमारे ग्राहक की लेजर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कब से स्टार्ट हुआ है 7 जनवरी से और 1 फरवरी तक कितने दिन हो गए हैं 26 दिन हो गए हैं। तो 26 दिनों का 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वह हमारे सामने शो हो रहा है। इस प्रकार से टैली ऑटोमेटिक इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देती है। अब यदि हम इस ग्राहक से यह इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो पहले इसके लिए एक डेबिट नोट इशू किया जाता है कस्टमर को, डेबिट नोट में एंट्री होती है तो हम इंटरेस्ट को रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हमने केवल टैली में इंटरेस्ट को इनेबल करना सीखा, लेजर पर अप्लाई करना सीखा और इंटरेस्ट की रिपोर्ट को शो करना सीखा। यदि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और आपकी कंपनी में इंटरेस्ट शो नहीं किया जाता है तो आप चेक करें आपने जो माल बेचने की एंट्री करी है और पेमेंट लेने की एंट्री करी है वह दोनों एंट्री एक ही डेट पर हो सकती हैं, क्योंकि जब हम डेट चेंज नहीं करते हैं दोनों एंट्री की तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। यदि हमने एक ही डेट पर माल बेचा और उसी सेम डेट पर यदि हमें पैसे मिल जाते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। तो यदि आपकी कंपनी में इंटरेस्ट शो नहीं होता है, मतलब जो माल बेचने की एंट्री है
और जो पैसे लेने की एंट्री है, दोनों एंट्री की डेट सेम हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीखा, जो कि टैली का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।